सूचना के महाजाल की हमारी इस ज्ञान यात्रा के तीसरे और अंतिम भाग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले दो भागों में हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे हम इंसानों ने कहानियों और कल्पना के दम पर अपनी दुनिया बनाई। हमने जाना कि कैसे लिखने की कला, फिर छपाई मशीन और उसके बाद टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो और टीवी ने जानकारी के फैलने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और हमारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। हमने यह भी समझा कि हर नए बदलाव के साथ ताकत का खेल कैसे बदला और सच को पहचानना कितना मुश्किल होता गया। आज हम उस क्रांति की बात करेंगे जिसने शायद पिछली सभी क्रांतियों को पीछे छोड़ दिया है। यह है डिजिटल क्रांति। कंप्यूटर, इंटरनेट और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आंखों के सामने ही बनी है और इतनी तेजी से बदल रही है कि कभी-कभी उसे समझना भी मुश्किल हो जाता है। यह जानकारी के जाल का सबसे नया, सबसे उलझा हुआ और शायद सबसे ताकतवर रूप है। तो चलिए इस डिजिटल मायाजाल में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहाँ ले जा रहा है और इंसानियत के लिए इसके क्या मायने हैं। खंड 1। सिलिकॉन का दिमाग जब कंप्यूटर सोचने लगे। 20वीं सदी के बीच में एक नई तरह की मशीन बननी शुरू हुई, कंप्यूटर। शुरू में ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, पूरे पूरे कमरे जितने बड़े, और बहुत महंगे भी। इन्हें सिर्फ बड़ी बड़ी सरकारें या यूनिवर्सिटियां ही इस्तेमाल कर पाती थी, और वो भी खास कामों के लिए, जैसे मुश्किल हिसाब किताब करना या रॉकेट उड़ाने का रास्ता तय करना। पर धीरे धीरे कंप्यूटर छोटे होते गए, सस्ते होते गए और ज्यादा ताकतवर होते गए। फिर आया पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का जमाना। अब कंप्यूटर आम लोगों के घरों और दफ्तरों तक पहुंचने लगे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। 1. जानकारी संभालने की बेमिसाल ताकत। कंप्यूटर जानकारी को जमा करने, उसे तरतीब देने और उसे बहुत तेजी से खोजने का काम कर सकते थे, जो इंसान के लिए नामुमकिन था। लाखों किताबों की जानकारी एक छोटी सी चिप में समा सकती थी। 2. काम करने का नया तरीका। कंप्यूटर ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया। हिसाब किताब लिखना, पढ़ना, डिजाइन बनाना, सब कुछ कंप्यूटर पर होने लगा। इससे काम ज्यादा तेजी से और ज्यादा सही तरीके से होने लगा। 3. नई खोजों में मदद। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए कंप्यूटर एक वरदान साबित हुए। वे मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने, एक डिजाइन बनाने और नई खोजें करने में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे। 4. सबकी पहुंच में ताकत। पर्सनल कंप्यूटर ने जानकारी को संभालने की ताकत कुछ खास लोगों के हाथों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचा दी। अब कोई भी अपने घर बैठे दुनिया भर की जानकारी तक पहुंच सकता था और अपने विचार बना सकता था। कंप्यूटर जानकारी के जाल में एक नए तरह के दिमाग की तरह थे। एक ऐसा दिमाग जो थकता नहीं था, जो भूलता नहीं था और जो बहुत तेजी से काम कर सकता था। इसने हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदलना शुरू कर दिया था, और यह तो बस शुरुआत थी। खंड 2। दुनिया भर का जाल, जब इंटरनेट ने सबको जोड़ा। कंप्यूटर तो आ गए थे, पर वे ज्यादातर अकेले अकेले काम करते थे। फिर एक और बड़ी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, इंटरनेट। इंटरनेट यानी दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक ऐसा जाल जो उन्हें आपस में जोड़ता था। शुरू में यह भी कुछ खास लोगों जैसे वैज्ञानिकों और फौज के इस्तेमाल के लिए बना था, पर 90 के दशक में यह आम लोगों के लिए भी खुल गया और फिर तो जैसे एक धमाका ही हो गया। 1. जानकारी उंगलियों पर। वर्ल्ड वाइड वेब WWW
और गूगल जैसे सर्च इंजिनों की वजह से दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर आ गई। अब किसी भी सवाल का जवाब खोजना, किसी भी विषय पर पढ़ना या कोई भी नई चीज सीखना बहुत आसान हो गया। लाइब्रेरी अब हमारे कंप्यूटर में समा गई थी। 2. पूरी दुनिया से जुड़ाव। ईमेल, चैट रूम और फिर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने हमें दुनिया भर के लोगों से जोड़ दिया। अब हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर सकते थे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। हम नए दोस्त बना सकते थे और अलग अलग सोच वाले लोगों से मिल सकते थे। 3. अपनी बात कहने की आजादी। इंटरनेट ने हर किसी को अपनी बात कहने का एक मंच दिया। अब कोई भी अपना ब्लॉग लिख सकता था, अपने वीडियो बना सकता था और अपने विचार पूरी दुनिया के साथ बांट सकता था। जानकारी अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां या सरकारें ही नहीं फैलाती थी, आम लोग भी इसमें हिस्सेदार बन गए थे। 4. नए समाज, नई पहचान। इंटरनेट पर लोगों ने अपनी नई तरह की बस्तियां, ऑनलाइन कम्युनिटी बसानी शुरू कर दी, जहां वे अपनी पसंद की चीजें, अपनी समस्याओं या अपनी पहचान के बारे में बात कर सकते थे। इसने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के नए तरीके दिए। इंटरनेट ने जानकारी के जाल को सचमुच पूरी दुनिया में फैला दिया। अब यह जाल हर जगह था, हर वक्त था और हर किसी की पहुंच में था, कम से कम उन लोगों की जिसके पास इंटरनेट था। दुनिया सचमुच एक ग्लोबल विलेज यानी पूरी दुनिया का एक गांव जैसी बन गई थी, पर इस गांव में सब कुछ अच्छा ही नहीं था। खंड 3. दो धारी तलवार, डिजिटल दुनिया की मुश्किलें। इंटरनेट और डिजिटल दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया, पर इसके साथ कुछ नई और बड़ी मुश्किलें भी खड़ी हो गई। यह एक दो धारी तलवार की तरह था। 1. जानकारी का सैलाब और सच झूठ का चक्कर। इंटरनेट पर इतनी ज्यादा जानकारी है कि कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। इसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं और इसी सैलाब में सच और झूठ को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। गलत खबरें, झूठी अफवाहें और नफरत फैलाने वाली बातें, जिन्हें फेक न्यूज या डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, बहुत तेजी से फैलती है और लोगों को गुमराह कर सकती है। 2. अपनी ही दुनिया में कैद, फिल्टर बबल। इंटरनेट पर हम अक्सर वही चीजें देखते और पढ़ते हैं जो हमारी सोच से मिलती जुलती है। कंपनियां और एल्गोरिदम, कंप्यूटर के प्रोग्राम हमें वही दिखाते हैं जो हम पसंद करते हैं। इससे हम अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में कैद हो जाते हैं और हमें दूसरी तरह के विचार सुनने या समझने का मौका नहीं मिलता। 3. निजी बातों का खतरा और निगरानी। डिजिटल दुनिया में हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। हम क्या खरीदते हैं, क्या देखते हैं, किससे बात करते हैं, यह सब डेटा कहीं ना कहीं जमा हो रहा है। इस डेटा का इस्तेमाल कंपनियां अपना सामान बेचने के लिए करती है और सरकारें लोगों पर नजर रखने के लिए भी कर सकती है। हमारी निजी बातें अब उतनी निजी नहीं रही। 4. डिजिटल खाई। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है। वे इस डिजिटल दुनिया के फायदों से दूर रह जाते हैं। इससे अमीर और गरीब या पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के बीच की खाई और भी बढ़ सकती है। 5. दिमाग और रिश्तों पर असर। हर वक्त फोन और कंप्यूटर से चिपके रहने से हमारे दिमाग पर, हमारी सेहत पर और हमारे आपसी रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। हम असली दुनिया में लोगों से मिलने जुलने के बजाय वर्चुअल यानी नकली दुनिया में ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं। इससे अकेलापन और दूसरी दिमागी परेशानियां भी बढ़ सकती है। डिजिटल दुनिया ने हमें जोड़ा जरूर है, पर इसने हमें कुछ नई तरह की उलझनों और खतरों में भी डाल दिया है। जानकारी का जाल अब इतना घना
और इतना ताकतवर हो गया है कि कभी कभी लगता है कि हम इसमें फंसते जा रहे हैं। खंड 4, एआई की सुबह, अगला पड़ाव या शायद मालिक। और अब हम जानकारी के जाल के शायद सबसे नए और सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर आ पहुंचे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, यानी मशीन की अपनी समझ या बुद्धि। एआई क्या है? सीधे शब्दों में कहे तो एआई यह कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने की ताकत देने की कोशिश है। एक, मशीनें सीख रही है। मशीन लर्निंग एआई का एक बड़ा हिस्सा है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम खुद ब खुद बड़े डेटा से सीखते हैं और अपने काम को बेहतर बनाते जाते हैं, बिना किसी इंसान के बार बार सिखाए। 2, हमारी जिंदगी में एआई। हम शायद ध्यान न दें, पर एआई हमारी जिंदगी में घुस चुका है। जब हम गूगल पर कुछ खोजते हैं, या जब यूट्यूब हमें अगले वीडियो का सुझाव देता है, या जब हम अपने फोन से बात करके कोई काम करवाते हैं, जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट, तो उसके पीछे एआई ही काम कर रहा होता है। 3, एआई की ताकत। एआई में बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की बहुत ताकत है, जैसे नई दवाएं खोजना, मौसम का अंदाजा लगाना, ट्रैफिक को काबू करना या मुश्किल वैज्ञानिक खोजें करना। यह हमारे काम करने, पढ़ने लिखने और यहाँ तक कि कला बनाने के तरीके को भी बदल सकता है। 4, डर और मुश्किल सवाल। पर एआई के साथ कुछ बड़े डर और मुश्किल सवाल भी जुड़े हैं। नौकरियां जाने का डर। क्या एआई इंसानों के बहुत सारे काम छीन लेगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी? काबू खोने का डर। क्या मशीनें इतनी समझदार हो जाएंगी कि वे इंसानों के काबू से बाहर हो जाए? क्या वे अपने फैसले खुद लेने लगेंगी, जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, जैसे अपने आप चलने वाले हथियार? इंसान होने का मतलब। अगर मशीनें भी सोचने और महसूस करने लगे, तो इंसान और मशीन में क्या फर्क रह जाएगा? समझ या चेतना आखिर है क्या? कौन है मालिक? एआई को कौन बना रहा है? उसके प्रोग्राम कौन लिख रहा है? क्या कुछ बड़ी कंपनियां या सरकारें एआई का इस्तेमाल करके दुनिया पर और ज्यादा काबू पाने की कोशिश करेंगी? एआई जानकारी के जाल का शायद सबसे ताकतवर धागा बनने जा रहा है। यह हमारी दुनिया को उस तरह से बदल सकता है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमारे लिए बहुत सारे मौके ला सकता है, पर यह कुछ बहुत बड़े खतरे भी पैदा कर सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। भाग 3 और पूरी श्रृंखला का उपसंहार, जाल, जिम्मेदारी और हम। सूचना के महाजाल की हमारी यह लंबी यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने कहानियों और कल्पनाओं का जाल बुनना शुरू किया। फिर लिखने की कला, छपाई मशीन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट और अब एआई। हर नए मोड़ पर यह जाल और बड़ा, और घना और ताकतवर होता गया। बदलाव की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। जो बदलाव पहले सदियों में आते थे, वे अब दशकों में आ रहे हैं, और जो दशकों में आते थे, वे अब कुछ ही सालों में आ रहे हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर रोज कुछ नया हो रहा है, जहां कल की सच्चाई आज पुरानी पड़ जाती है। पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो इस पूरी यात्रा में हमारे साथ रहे हैं और आज भी उतने ही अहम है। सच क्या है? इतनी सारी जानकारी के बीच हम असली और नकली, सही और गलत का फर्क कैसे करें? जानकारी पर किसका काबू है और उस काबू का इस्तेमाल किसके फायदे के लिए हो रहा है? इस जानकारी से भरी और अब एआई से चलने वाली दुनिया में इंसान होने का मतलब क्या है? हमारी आजादी, हमारी सोच और हमारी इंसानियत कितनी सुरक्षित है?
यह सूचना का मायाजाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। यह हम पर है कि हम इसके इस्तेमाल को लेकर कितने जागरूक, कितने समझदार और कितने जिम्मेदार बनते हैं। क्या हम इस जाल का इस्तेमाल एक बेहतर, ज्यादा इंसाफ वाली और ज्यादा समझदार दुनिया बनाने के लिए करेंगे, या हम इसके शोर में, इसके धोखे में या इसके काबू में फंस कर रह जाएंगे? कोई आसान जवाब नहीं है, पर एक बात तय है, चुपचाप बैठे रहने या अनजान बने रहने का वक्त अब नहीं है। हमें सवाल पूछने होंगे, हमें सोचना होगा, हमें सीखना होगा और हमें मिलकर यह तय करना होगा कि हम जानकारी के इस महाजाल को कैसा भविष्य देना चाहते हैं। क्योंकि यह जाल सिर्फ जानकारी का नहीं है, यह हमारी जिंदगी का, हमारी सभ्यता का और हमारे आने वाले कल का जाल है। और इस जाल के बुनने वाले, जाने अनजाने, हम सब हैं।